कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं लेसन प्लान से रिलेटेड 2 टॉपिक करा चुकी हूँ। फर्स्ट मीनिंग ऑफ लेसन प्लान एंड सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रिटन लेसन प्लान। अ गुड लेसन प्लान शुड बी इन रिटन फॉर्म. इट शुड नॉट रिमेन एट द ओरल और मेंटल स्टेज ओनली। टीचर को लेसन प्लान के बारे में सिर्फ सोचना नहीं है। जैसे टीचर ने सोच लिया कि कल जाके ये टॉपिक क्लास में करा देंगे, या आपको किसी टीचर ने ओरली बोल दिया कि कल जाके आप ये टॉपिक क्लास में पढ़ा देना। बिल्कुल नहीं। जब टीचर लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो वो उसको लिखते हैं। लेसन प्लान प्रॉपरली स्टेप वाइज लिखा जाता है कि टीचर को क्लास में जाके क्या क्या करना है और स्टूडेंट्स से क्या क्या करवाना है। लेसन प्लान रिटन फॉर्म में होना चाहिए, वो सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लेसन प्लान नहीं लिखा गया तो टीचर डेफिनेटली क्लास में जाके कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देगा और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथली नहीं हो पाएगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, जनरल एंड स्पेसिफिक एम्स. A good lesson plan clearly shows both general and specific aims of the lesson teaching. जो लेसन टीचर पढ़ा रहा है उसके लेसन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि उस लेसन के जनरल एम्स क्या हैं और स्पेसिफिक एम्स क्या हैं। जनरल एम्स का मतलब है वो एम्स जो जनरली उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो टीचर पढ़ा रहा है। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश या हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे और कैसे स्टूडेंट्स उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे, ये जनरल एम्स के अंदर लिखा जाता है। और स्पेसिफिक एम्स का मतलब है वो एम्स जो पर्टिकुलरली उस टॉपिक से रिलेटेड है जो टीचर पढ़ा रहा है। वो पर्टिकुलर टॉपिक चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, ये स्पेसिफिक एम्स के अंदर लिखा जाता है। Third point, properly framed. The lesson plan should be properly framed. All the important steps and procedures should be clearly written. लेसन प्लान प्रॉपरली फ्रेम्ड होना चाहिए। लेसन प्लान बनाते वक्त सारे स्टेप्स और सारे प्रोसीजर्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए। टीचर जब लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तब उनको क्लास में जाके क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ाना है सब कुछ क्लियरली और प्रॉपरली लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंटेंट्स ऑफ द लेसन. The contents of the lesson should be selected according to the intellectual level of the students and the nature and extent of their previous experience. लेसन प्लान को प्रिपेयर करते वक्त लेसन के कंटेंट को सेलेक्ट करने से पहले टीचर को ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक टीचर पढ़ाने वाला है उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को प्रीवियस नॉलेज कितनी है, और लेसन प्लान का जो कंटेंट प्रिपेयर करना है वो स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, methods and techniques. The lesson plan should indicate the teaching techniques and methods to be used in the lesson and the questions to be asked at various stages. लेसन प्लान प्रिपेयर करते वक्त टीचर को ये ध्यान में रखना है कि कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं और स्टूडेंट्स से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। ये सब कुछ टीचर लेसन प्लान में मेंशन करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग. Questioning keeps the students attentive. They feel that they are active participants in the lesson. That is why it has supreme importance in any successful lesson. क्वेश्चनिंग से स्टूडेंट्स क्लास के अंदर एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स को अटेंटिव रखती है। जब टीचर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट्स उनका आंसर करते हैं, तब स्टूडेंट्स लेसन में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी इन्वॉल्वमेंट फील होती है, जिससे वो क्लास में ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। एक इफ़ेक्टिव लेसन के लिए क्वेश्चनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर टीचर सिर्फ पढ़ाता रहे और स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते रहें तो स्टूडेंट्स बोर हो सकते हैं, उनका माइंड पढ़ाई से डाइवर्ट हो सकता है और हो सकता है वो क्लास में अटेंटिव ना रहें। तो जब टीचर क्वेश्चनिंग करेगा और स्टूडेंट्स आंसर करेंगे तब टीचर को पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में है या नहीं। इसलिए लेसन के अलग अलग लेवल पे टीचर लेसन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स से पूछ सकता है, ताकि स्टूडेंट्स का माइंड पढ़ाई से डाइवर्ट ना हो, स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने रहें। सेवेंथ पॉइंट, टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द लेसन प्लान. प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स मेक द लेसन इफेक्टिव.
लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट होता है टीचिंग एड्स, कि क्लास में जाके टीचर को कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं जिससे स्टूडेंट्स को और अच्छे से लेसन समझ आ सके। अगर टीचर टीचिंग एड्स का प्रॉपर यूज़ करे तो स्टूडेंट्स की लर्निंग एनहेंस होगी और लेसन इफेक्टिव होगा। 8th point, flexible. A good lesson plan should be flexible because whenever a teacher wants to change it, then they change it according to the atmosphere in the class. लेसन प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए, लेसन प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि टीचर जब क्लास में जाए तो क्लास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, क्लास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान चेंज कर सके। 9th point, टाइम. It should also be clear in the lesson plan in how much time the lesson will be completed. लेसन प्लान में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो लेसन कितने दिन में कंप्लीट होगा, उस पर्टिकुलर लेसन को या टॉपिक को कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे, ये टीचर लेसन प्लान में मेंशन करते हैं। 10th point, डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स. टीचर को लेसन प्लान स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना चाहिए। टीचर को लेसन प्लान स्टूडेंट्स की हेल्प से प्रिपेयर करना चाहिए। 11th point, क्लैरिटी अबाउट द यूज़ ऑफ मेथड्स, एड्स एंड डिवाइसेस. टीचर को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनको कौन से मेथड का यूज़ करना है, कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ करना है और कौन से टीचिंग डिवाइसेस का यूज़ करना है। टीचर को इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और लेसन प्लान टीचर को ये क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। 12th point, लैंग्वेज यूज्ड. The language used should be simple, familiar and free from difficult words. टीचर की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, फेमिलियर होनी चाहिए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। टीचर को पहले ये देखना चाहिए कि क्लास के स्टूडेंट्स किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हो, टीचर को उसी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए।